संजय जी, जिस तरह से विनोद जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, बंगाल की अलग हैं, वहां पे बीजेपी का जनाधार था। लेकिन अगर बंगाल में बीजेपी का जनाधार नहीं था, उसकी जड़ें जरा भी वहां पर नहीं पड़ी थी, तो ऐसे में जो बीजेपी 70 के ऊपर सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है, आप मानेंगे कि हाँ, बीजेपी ने अपनी उपस्थिति बंगाल में दर्ज करवा दी है और आने वाले समय में वो ममता का विकल्प बन सकती? बिल्कुल सही, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और कौन इनकार कर सकता है? ये आंकड़े हमारे सबके सामने हैं, आपके सामने, हमारे सामने। अगर बीजेपी जो एक पार्टी 3 सीट वाली पार्टी थी 2016 के विधानसभा चुनाव में, उनका वोट 10.5% था। बीजेपी वहां से कितना लंबा सफर तय कर रही है। तकरीबन जो भी अब उनको सीटें आए 80, 85, 70, 75, इतनी बड़ी बढ़त बना रहे हैं। वोट का प्रतिशत तकरीबन कोई 37-38% वोट उनको आ रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी ने अब अपनी जड़ें मजबूत बना ली हैं वेस्ट बंगाल में, और उसकी वजह है तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया। आप विपक्ष की एक बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर करके आई है वेस्ट बंगाल में, तो इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने अपनी जड़ें वेस्ट बंगाल में बना ली है। ठीक है विनोद जी, जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे और चुनाव प्रचार चल रहा था, तो एक तरफ टीएमसी की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी हमें नजर आती थी और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या सांसद, ये सब नजर आते थे। बड़े बड़े चेहरे नजर आते थे, स्टार कैंपेनर्स नजर आते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ विनोद जी कि एक ये महिला जो थी सभी पर भारी पड़ गई? सही, पहले तो एक खबर जो है आज तक वही चल रही है कि राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है ममता बनर्जी को। अभी जेपी नड्डा की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की बधाई नहीं आई है अधिकृत, लेकिन रक्षा मंत्री ने बधाई दी है। तो इसको आप एक संकेत के रूप में देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह का ममता बनर्जी से बहुत पुराना संबंध रहा है। जब राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष थे और ममता बनर्जी सिंगूर में आंदोलन कर रही थी, तो राजनाथ सिंह पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल लेकर गए थे, वहां उन्होंने उनका अनशन तोड़वाया था जूस पिला करके। और जब लौट करके आए थे राजनाथ सिंह, तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि बहुत बहादुर महिला है, बहुत जीवट वाली महिला है, ऐसी राजनीतिक कार्यकर्ता देश में बहुत कम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सब पुराने संबंध जो है, और वाजपेयी जी की सरकार में दोनों मंत्री भी थे कैबिनेट में एक साथ, बिल्कुल साथ में। आज उन्होंने सबसे पहले बधाई दी है। दूसरा, आपने कहा कि एक महिला सब पर भारी पड़ गई। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कंसोलिडेशन की, ध्रुवीकरण की। मैं बार बार कह रहा हूँ कंसोलिडेशन हुआ है वोटों का, लेकिन वो हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू नहीं हुआ है, वो बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर उन क्षेत्रों का, उन वर्गों का समर्थन मिला है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के, बिहार के रहने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी को के रूप में कभी कांग्रेस को देखते थे तो कभी बीजेपी को देख रहे हैं। तो वो एक दूसरा लेफ्ट और कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो भी बीजेपी के साथ गया है। ये एक कंसोलिडेशन हुआ है जो ममता बनर्जी से शुरू से नाराज रहे। ममता बनर्जी जी को पूरा फायदा मिला है महिलाओं के ध्रुवीकरण का, कंसोलिडेशन का, माइनॉरिटीज के कंसोलिडेशन का और बंगाली अस्मिता के कंसोलिडेशन का। ये बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली कंसोलिडेशन हुआ है। इसलिए मैं इसको, ममता बनर्जी ने जो हिंदुत्व के मुकाबले जो बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला, उसकी मैं सफलता मानता हूँ। क्योंकि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय अस्मिता के कार्ड चलते हैं। कुछ चाहे बिहार में बिहारी अस्मिता का कार्ड तो नीतीश कुमार ने खेला था, गुजरात में मोदी जी खेलते रहे, तमिलनाडु में हमेशा जो है तमिल पार्टियां खेलती हैं, कभी एनटी रामाराव ने खेला था, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बिड्डा का कार्ड। तो ये सब कार्ड हमेशा विधानसभा चुनाव में चलते हैं और उसका पूरा फायदा ममता बनर्जी को मिला है। जी, जयंतुदा, जिस तरह से विनोद जी कह रहे हैं कि वो बंगाली अस्मिता का कार्ड चला, तो ये बंगाली और बाहरी वाला जो मामला है जयंतुदा, वो भी चला। हम आपसे सवाल का जवाब लें उससे पहले विनोद जी, उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव की मतगणना की खबरें भी आ रही हो। मथुरा से हमें जो खबरें मिल रही हैं, 33 वार्ड्स में से वहां पर 17 आरएलडी बढ़त बनाई हुई है। एक छोटा सा रिएक्शन सर आपका इस पे जल्दी से, ये क्या संकेत देखते हैं आप? ये संकेत ये देते हैं कि मथुरा, अभी मैंने बागपत का भी देख रहा था, वहां भी आरएलडी की बढ़त चल रही है। तो ये मथुरा बागपत ये थाना क्षेत्र जो है क्षेत्र है जो किसान आंदोलन से प्रभावित है। और किसान आंदोलन में आप जानिए कि ज्यादातर जिस वर्ग का राजनीतिक असर है वो राष्ट्रीय लोकदल ही है। और यही राष्ट्रीय लोकदल का
जनाधार था जो भाजपा के साथ चला गया था। तो अगर राष्ट्रीय लोकदल को अजीत सिंह की पार्टी को बढ़त मिल रही है पंचायत चुनाव में, तो ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है और आरएलडी को एक बार पुरानी अपनी खोई हुई जमीन वापस मिल रही है। और ये किसानों का असर है सीधे सीधे विनोद जी? निश्चित रूप से किसान आंदोलन का ही असर है, क्योंकि ज्यादातर जो किसान यहाँ बैठे हैं दिल्ली में धरने पर या आते रहे हैं वो इसी इलाके से, तो मुजफ्फरनगर से, बागपत से, मथुरा से, बिजनौर से, मुरादाबाद से, बुलंदशहर से, वो यही के किसान ज्यादा है।